विद्यार्थियों नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 12th अनिवार्य हिंदी में आरोह नामक पुस्तक के गद्य खंड में भक्ति नामक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। बच्चों, महादेवी वर्मा का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही रचना की है। साहित्य रचना एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उनका आदरणीय स्थान रहा है। हिंदी साहित्य में रेखाचित्र एवं संस्मरण विधा की श्रीवृद्धि करने में भी उन्होंने अपना अनुपम योगदान दिया है। उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों, साहित्यकारों, जीव जंतुओं आदि का संवेदनात्मक चित्रण महादेवी जी ने अपने संस्मरण में किया है। बच्चों, भक्ति नामक जो प्रसिद्ध संस्मरण है, यह महादेवी जी की स्मृति की रेखाओं से संकलित है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, इसी का चित्रण इस संस्मरण में महादेवी जी ने किया है। बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोने में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई, तब से आज तक एक युग का समय बीत गया। यानी काफ़ी समय हो गया जब भक्तिन काम के सिलसिले में लेखिका के यहाँ पर आती हैं। पर जब कोई जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा रखने वाला उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता कि तुम्हें लेखिका के साथ अर्थात महादेवी वर्मा के साथ यानी वहाँ पे काम करते हुए कितना समय हो गया, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, तुम लोगों को क्या बताऊं। यह 50 बरिस से संग्रहित है कि हम तो 50 साल से साथ रहते हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती। अब लेखिका कहती हैं कि जो समय भक्तिन बताती हैं उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो लेखिका 75 साल की हो जाती और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। कहने का तात्पर्य है, लेखिका कहती है कि उस समय मैं 25 की थी, लेकिन वो 50 साल साथ रहने की बताती हैं, और जो भक्तिन थी वह 50 साल की थी। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। लेकिन लेखिका को लगता था कि अगर उसको ये गणित भी आता हो, हिसाब लगाना आता भी हो, तो भी वह शायद लेखिका के साथ रहे हुए समय को एक क्षण भी कम नहीं करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्ति। लेखिका कहती हैं कि जो भक्तिन है उसका सेवक धर्म इतना निष्ठापूर्वक था कि उसकी तुलना हनुमान जी से उन्होंने की है। जिस प्रकार से हनुमान जी भगवान राम की सेवा करने में कोई चूक नहीं करते थे, उसी प्रकार से भक्तिन भी महादेवी जी की सेवा में कुछ चूक नहीं करती थी, पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा करती थी। और लेकिन जो भक्तिन थी वह किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या थी, यानी कि जिसका कोई समाज में बड़ा नाम ना हो, और उसका जो नाम रखा गया लड़की का, कन्या का, वो था लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी।
पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है। दुर्वह यानी कि जिसको वहन करना कठिन हो या जिसे ढोना कठिन हो। कि जैसे मेरे नाम की दुर्बलता विशालता है, लेखिका को लगता है कि मेरा नाम इतना विशाल है, लेकिन मेरा जीवन ऐसा नहीं है या मैं ऐसी नहीं हूँ महादेवी। वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी, उसी प्रकार से लक्ष्मी का जीवन हमेशा संघर्ष में रहा बचपन से ही। उसे कभी भी सुख समृद्धि नहीं मिली, तो उसके कपाल यानी कि गाल की जो रेखाएं थी उनमें नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। ये सब जानते हैं कि अपने जीवन का में जो नाम हमारा जो नाम होता है वह अपने जीवन के अनुरूप नहीं होता, कोई ना कोई विरोधाभास रहता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना प्रसिद्धि समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। उसे पता है कि मेरा नाम तो इतना अच्छा है, लेकिन मेरा जीवन तो भला ऐसा नहीं है ना, इसलिए वो उस नाम को ही छुपा लेती है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, लेकिन जब वह लेखिका के पास नौकरी के लिए आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। तो उसने अपने जीवन का पूरा जानकारी दी, परिचय दिया, साथ ही अपना नाम भी बताया, लेकिन फिर भी प्रार्थना की लेखिका से कि लेखिका कभी भी उसका लक्ष्मिन या लक्ष्मी नाम ना पुकारे। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो लेखिका को लगता है अब तो ये समस्या आ गई कि मैं इसका क्या नाम रखूं फिर, क्योंकि उनको लगता है अगर मुझ में ये योग्यता या प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, अर्थात अपना ही नाम परिवर्तन कर लेती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, वह देहातिन अर्थात भक्ति नहीं जानती। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तो लेखिका को कुछ नहीं सूझा। उस समय उन्होंने देखा कि भक्तिन ने गले में कंठी माला धारण कर रखी है, एक भक्तिन की तरह लग रही है, तो उन्होंने उसका नाम भक्तिन रख दिया। भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी वह गदगद हो गई। भक्तिन को जब ये नया नाम मिला तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई, और स्वाभाविक है क्योंकि वह अपना लक्ष्मी नाम किसी को बताना नहीं चाहती थी। नया नाम पाकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और ये ऐसा नाम था जबकि ना कभी किसी कविता में इसको स्थान दिया गया, ना मोस्ट कोई इस नाम को रखता। तो बच्चों, आज हम भक्ति नामक संस्मरण का इतना ही भाग पढ़ेंगे। अगला भाग हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।